आज आन्या एकेडमी आपके लिए सिद्ध साहित्य से संबंधित 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ ले आया है। तो चलिए उसको शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ और इसी तरह प्रश्नों को जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए। तो देखिए एक भी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में हिंदी संबंधित मिस तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ही है कि आपके दिमाग में जिस तरह से भी प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं, घुमा घुमा के उत्तर आपको आता रहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते, उस तरह को आपको सभी प्रकार से उन प्रश्नों को बताया जाए, समझाया जाए, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिद्ध साहित्य किस काल से संबंधित है? तो सिद्ध साहित्य आदिकाल से संबंधित है। सिद्ध साहित्य की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में हैं? तो सिद्ध साहित्य की रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश भाषा में हैं। सिद्ध साहित्य का उद्भव किस धर्म से जुड़ा है? तो सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सिद्ध साहित्य के कवि किसे सिद्ध कहा जाता है? तो सिद्ध साहित्य के कवियों को ज्ञानी कवि कहा जाता है। सिद्ध साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो सिद्ध साहित्य का मुख्य विषय था साधना और योग। सिद्ध साहित्य का काल वर्ष क्या माना जाता है? तो सिद्ध साहित्य लगभग 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है वो सिद्ध साहित्य का काल माना जाता है। सिद्ध साहित्य का संबंध किस साधना पद्धति से जुड़ा हुआ है? तो सिद्ध साहित्य का संबंध सहज योग साधना पद्धति से जुड़ा गया हुआ है। सिद्ध साहित्य की भाषा कैसी थी? तो सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा। सिद्ध कवियों की रचनाएं किस लिपि में पाई जाती हैं? तो सिद्ध कवियों की रचनाएं जो थी वो सिद्ध मातृका लिपि में पाई जाती हैं। सरहपा किस साहित्य से संबंधित कवि हैं? तो सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित कवि हैं। सिद्ध कवियों की वाणी को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों की वाणी को दोहा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सिद्ध साहित्य का जो प्रमुख लक्षण है वो है अनुभव परक साधना। सिद्ध कवियों में प्रमुख कौन है? तो सिद्ध कवियों में जो सबसे प्रमुख हैं वो हैं आपके सरहपा। स से सरहपा और स से सिद्ध। सिद्ध कवियों ने अधिकतर किस माध्यम से उपदेश दिए? तो सिद्ध कवियों ने अधिकतर दोहा और पद के माध्यम से अपने उपदेश दिए। सिद्ध साहित्य किस रस से अधिक जुड़ा हुआ है? तो सिद्ध साहित्य अद्भुत और शांत रस से जुड़ा हुआ है। सिद्ध कवियों की वाणी किस वर्ग से संबंधित मानी जाती है? तो सिद्ध कवियों की जो वाणी थी वो जन सामान्य वर्ग से संबंधित मानी जाती है। सिद्ध कवियों की रचनाओं का संकलन कहाँ पाया जाता है? तो सिद्ध कवियों का रचनाओं का जो संकलन है वो सिद्ध गाहा संग्रह में पाया जाता है। सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है? तो सिद्ध साहित्य की विशेषता यह है कि यह गूढ़ और योग तत्व जुड़ा हुआ है। सिद्ध साहित्य की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध साहित्य की भाषा को देशज भाषा कहा जाता है। सिद्ध कवियों का उद्देश्य क्या था? तो सिद्ध कवियों का उद्देश्य था योग और तंत्र साधना का प्रचार प्रसार करना। सिद्ध साहित्य की भाषा किस नाम से जानी जाती है? तो सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी नाम से जानी जाती है। सिद्ध कवियों की वाणी में कौन सा भाव प्रमुख है? तो सिद्ध कवियों की वाणी में सहज भाव और योग मार्ग प्रमुख है। सिद्ध गाथा का संग्रह किस भाषा में है? तो सिद्ध गाथा संग्रह अपभ्रंश भाषा में है। सिद्ध कवि किस वर्ग में आते थे? तो सिद्ध कवि साधक व योगी वर्ग में आते थे। सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य का कौन सा आधार माना जाता है? तो सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य का आदिकालीन काव्य का आधार माना जाता है। तो इसी तरह हमने आज सिद्ध साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को जाना और समझा। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।